हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी मॉड्यूल का ब्लॉक थर्ड का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का भी आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इस वीडियो में कवर, क्योंकि हमने इसके यूनिट 1 में एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था कि एडोलेसेंट एज क्या होती है, कब से स्टार्ट होती है और उसके अंदर फिजिकल चेंजेस कैसे आते हैं। इस वीडियो में हम कॉग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में कहा था कि एडोलेसेंट टाइम क्या होता है, जो कि 12 to 19 ईयर्स का टाइम होता है। उसको हम 3 स्टेजेस में बांटते हैं, अर्ली एडोलेसेंस, मिडल एंड देन लेट। अब क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एडोलेसेंस क्या होता है। एडोलेसेंस इज द डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड जो हमने किया था, मिडल चाइल्डहुड तक हमने टाइम किया था टिल 11 ईयर्स। उसके बाद क्या है एडल्टहुड, क्या होता है जो कि एडोलेसेंस के बाद की स्टेज होती है। इन दोनों के बीच का टाइम होता है 12 to 19 ईयर्स का। ऑल्दो इट्स बिगिनिंग इज बैलेंस्ड विद द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी, एडोलेसेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्टेजेस एज वेल एज बायोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो होते ही, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों में, सोशल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इन सब के बारे में है। नेक्स्ट कम टू व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। कॉग्निटिव नाम का सही मालूम है कॉग्निशन, जिसमें हमारा मेंटल प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। It refers to how a person perceives, thinks, and gains understanding of his or her world through the interaction of genetic and learned factors. कि जो है मेनली क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें क्या होता है परसेप्शन आ जाएंगी। ये सब मेंटल प्रोसेसेस है, परसेप्शन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंटेलिजेंस है। और ये क्या होता है जो क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, इट रेफर्स टू हाउ ए पर्सन परसीव्स थिंग्स एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर एनवायरनमेंट थ्रू इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक्स से भी और एनवायरनमेंट से। इन्होंने कहा ना कि जेनेटिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, और लर्न का मतलब कि जो हम एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, इन दोनों से मिलकर जो है हमारा कॉग्निशन जो है वो बनता है। उसके बाद क्या होता है कि वन से बेबी इज़ बॉर्न, जैसे हम अगर खुद भी देखें, वन से बेबी इज़ बॉर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है उसकी वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट कम टू कि जो है इसके बारे में सारा एडोलेसेंस के बारे में ये यहाँ से स्टार्ट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे अभी बताया हमने, द टर्म कॉग्निशन रेफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस इन विच द सेंसरी इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड, रिड्यूस्ड, एलैबोरेटेड, स्टोर्ड, रिकवर्ड एंड यूज्ड। यानी उसमें क्या होता है कॉग्निशन में जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हैं वो, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। इन सब से जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, इन सब से जो इन्फॉर्मेशन आती है, इसमें क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में का क्या मतलब, जैसे हमारा थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। इनसे जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हम उसको परसीव करते हैं अपने सेंसिटिव ऑर्गन से, कैसे उसको स्टोर कैसे करते हैं, फिर उसको जब जरूरत पड़ती है उसको रिकवर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, यूज़ करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द प्रोसेसेस even when they operate in the absence of relevant stimulation as in images and hallucination। इसमें क्या होता है कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे वहाँ पे स्टोर हो गई है, मेंटल प्रोसेस में, हमारी कॉग्निशन में स्टोर हो गई है, तो हमारे सामने नहीं भी होती है तो वी कैन यूज़ डैट, क्योंकि हमारे दिमाग में वो हो जाती है, पहले से फिक्स हो जाती है ना, स्टोर हो जाती है, तो उसको हमें जरूरत पड़ती है, वो कैन यूज़ डैट। इसमें आगे ना कि मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, फीलिंग, ये सब चीज़ें जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल लैंग्वेज जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। देन इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस साइकोलॉजिकल अप्रोचेस इन 2 मेजर वेज। जैसे कि इन्होंने कहा है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है बाकी सबसे अलग है। कैसे? क्योंकि साइंटिफिक मेथड है, इसमें ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें, ये साइंटिफिक मेथड है। एंड इट जनरली रिजेक्ट्स इंट्रोस्पेक्शन एज ए वैलिड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी इसमें हमारे लिए खुद के लिए वो नहीं है कि भाई अब इसको चीज़ को रिजेक्ट करता है कि हम ये कह दें कि ये तो अपने मन से हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम जो है रीजनिंग को बात करते हैं, इनमें हम अपने खुद के ब्रेन को यूज़ करते हैं, अपने मेंटल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं, उनकी जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देन कम टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के जो पीरियड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में है। फिर उन्हें फिर से वही दे दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, सोचना और उसके ऊपर तर्क देना। इट रेफर्स टू हाउ ए पर्सन परसीव्स थिंग्स एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज और हर वर्ड थ्रू द इंटरेक्शन जेनेटिक एंड लर्न। जैसे हमने अभी किया कि जेनेटिक जो बच्चा होता है उसके जीन्स में जब वो
एक तो बाय बर्थ उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, सेकेंडली वो अपने एनवायरनमेंट के जब कॉन्टैक्ट में आता है तो उससे जो नॉलेज होती है, इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। इट टेक्स ए फास्ट पेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, क्योंकि हमने पहले भी किया कि जो एडोलेसेंस का जो टाइम होता है ये बहुत ग्रोथ स्पर्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे फिजिकल हमने किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत स्पीड पे होती है। Teenagers accumulate general knowledge and start applying the learn concept of new task। जो टीनेजर होते हैं, टीनेज कौन सी होती है, जो कि 12 के बाद स्टार्ट हो जाती है, 13 में टीन आता है, 13 14 15 16 17 18 19। तो इन्होंने क्या है कि ये नॉलेज को एक्यूमुलेट करते हैं और अपने इन जो सीखे हुए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं नए कामों में। एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग लाइफ स्किल्स सच एज कुकिंग, फिक्सिंग थिंग, ड्राइविंग एंड सो ऑन फ्रॉम एडल्ट्स एट होम एंड एल्स वेयर इज ऑल्सो सीन ड्यूरिंग दिस ईयर। बच्चे क्या करते हैं इसमें, एडोलेसेंट्स क्या करते हैं, अपने बड़ों से कुकिंग करना सीखते हैं, ये सब चीज़ों में उनको इंटरेस्ट आता है, ड्राइविंग करने में, नई नई चीज़ें करने में, और अपने बड़ों से, और उसमें क्या होता है फिर इनको यूज़ करते हैं, उनको ये करते हुए देखा जाता है नॉर्मली। इन टर्म्स ऑफ स्कूल दिस ग्रेट ट्रांजिशन फॉर द बडिंग एडल्ट, यानी स्कूल में भी हम देखते हैं कि बड़ों के साथ उनका काफ़ी जो है एडोलेसेंस से वो जो है एडल्ट की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव हो जाता है, बच्चों से वो बड़े मेजोरिटी की तरफ ज़्यादा जाने शुरू हो जाते हैं। एज परफॉर्मेंस इम्प्रूव सो द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि वो जो थोड़ा, क्योंकि उसमें रीजनिंग पावर जो होती है बच्चों की बढ़ जाती है, जो कि जो थिंकिंग होती है वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो चीज़ सामने नहीं भी होती उसके बारे में लॉजिकली उसके बारे में सोचते हैं, उस पर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। जैसे हमने पहले किया था ना कि भाई बच्चे जो होते हैं वो उनके हिसाब से क्या होता है कि जो रूल पहले से बने हुए हैं कोई को तोड़ नहीं सकता, लेकिन एडोलेसेंट्स क्या होते हैं उस पर लॉजिक लगाते हैं, रीज़न देते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है, रूल जो है इतने फिक्स नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसमें क्या है कि एडोलेसेंस इज द डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड, फिर से वही लाइन आ रही है कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का टाइम होता है। इट जनरली रेफर्स टू ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम एज 11 और 12 थ्रू एजेस 19 और 21। 11 से लेकर 21 का पीरियड भी हम कह सकते हैं, 12 to 19, 12 to 21, जो कि आजकल इस पीरियड को हम जो एडोलेसेंट कहते हैं। एडोलेसेंस मार्क्स द बिगिनिंग डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेसेस कॉल्ड फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन। ये जो है इसने जो पियाजे ने, क्योंकि पियाजे का नाम जहाँ पे आता है वो कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, तो इन्होंने क्या कहा है कि फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशन का है। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी थिंकिंग भी हम कैसे कैसे हो सकती है, थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज़, कैसे मल्टीपल वेज में वो जो है स्टार्ट कर देते हैं थिंकिंग। उनकी जो थिंकिंग है वो कॉन्क्रीट से क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है। द एबिलिटी टू रीजन फ्रॉम नॉन प्रिंसिपल, अलग अलग जो है उसके ऊपर तर्क देते हैं हर चीज़ के ऊपर, जो जिस चीज़ की उनको नॉलेज होती है। द एबिलिटी टू कंसीडर मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू वेरिंग क्राइटेरिया, कंपेयर करते हैं, डिबेट करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर जो एक डिफरेंट तरह की यूनिकनेस की फीलिंग आती है, वो दे स्टार्ट थिंकिंग, लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। और इसलिए क्या होता है कि उनकी जो थिंकिंग होती है उसमें कंक्रीट की जगह इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ये तीन जो हैं इन्होंने बताया कि अर्ली में, मिडल में और लेट में, तीनों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कैसे होती है। ये जनरल है, इसमें कई हम पियाजे की थ्योरी है वो आगे आएगी। ये सिर्फ ये है कि एडोलेसेंस में जो स्टेज है उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सिंपल इसके बारे में है। अब क्या है, ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस द यंगस्टर्स आर एबल टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, जैसे अभी भी हमने किया कि उनकी जो थिंकिंग होती है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो सोचना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करनी शुरू कर देते हैं, डिबेट्स करते हैं। देयर फोकस ऑन पर्सनल डिसीजन मेकिंग इन स्कूल एंड होम, घर में भी और स्कूल में भी अपने खुद के वो डिसीजन लेने शुरू हो जाते हैं। दे बिगिन टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ फॉर्मल लॉजिकल ऑपरेशंस इन स्कूल, वही जो है फॉर्मल लॉजिकल का मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। दे बिगिन टू क्वेश्चन अथॉरिटी, अथॉरिटी से क्वेश्चन करते हैं। सोसाइटी स्टैंडर्ड की वजह से मैंने बताया ना कि जो है जो रूल होते हैं फिक्स नहीं होते, किसी अथॉरिटी ने नहीं बना रखे। अगर किसी अथॉरिटी ने कोई रूल बनाए भी हैं तो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है, हम जो है रूल्स को अपने हिसाब से अगर हमें ठीक नहीं लगता वी कैन ब्रेक, उनकी ये थिंकिंग है ये। Then they begin to form and verbalize their own thoughts and views on the variety of topics, usually more related to their own life, such as sports,
विच स्पोर्ट्स आर बेटर, वो इस चीज़ के बारे में ध्यान खुद सोचते हैं कि स्पोर्ट्स कौन से अच्छे जिनको हम खेल सकते हैं, कौन से ग्रुप्स ऐसे जिनमें हम इंक्लूड हो सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि हमें किस ग्रुप का पार्ट बनना है। विच ग्रुप्स आर बेटर टू बी इंक्लूडेड इन। देन वट पर्सनल एक्सपीरियंस आर डिज़ायरेबल और अट्रैक्टिव, कि हम कैसा बने जिससे हम अट्रैक्टिव लगे, जो हम लोगों को अच्छा लगे। एंड वट पेरेंटल रूल्स शुड बी चेंज, ऐसे जो पेरेंट जैसे होते हैं, जैसे अथॉरिटेरियन अगर पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स के ऐसे जो कोई पेरेंट्स जब बच्चों के साथ कोई ऐसी बात करते हैं, या कहने का मतलब है कि बच्चों को भी कोई स्ट्रिक्टनेस इम्पोज करते हैं या कोई रूल कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना, तो कहते हैं कि उनको दिमाग में ये चीज़ आ जाती है, जो थिंकिंग है, दे स्टार्ट लॉजिकली थिंकिंग ना, तो वो ये कहते हैं कि ऐसे कौन से रूल है कि पेरेंट के रूल कौन से होते हैं जिसका दे कैन चेंज। देन कम टू मिडल एडोलेसेंस। अब ये कौन सी मिडिल एडोलेसेंस का टाइम क्या है, वो हम जो पहले किया था अर्ली, जो कि 12 to 14 ईयर्स का टाइम है, या 11 to 14 का भी हम कर सकते हैं। देन कम टू 14 to 17। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि विद सम एक्सपीरियंस इन यूजिंग मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, कि ऑलरेडी वो स्टार्ट कर दी है उन लोगों ने थिंकिंग जो उनकी कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो उसमें वो क्या करते हैं, दे ऑफन क्वेश्चन मोर एक्सटेंसिवली। जो एक क्वेश्चनिंग जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं। दे ऑफन एनालाइज मोर एक्सटेंसिवली, यानी बहुत ज़्यादा एंटायर एनवायरनमेंट जो जितना उनके आसपास का होता है ना, उसके बारे में और ज़्यादा वो उसको और एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, अपने एंटायर एनवायरनमेंट के बारे में है ये। दे think about and begin to form their own code of ethics. What do I think is right? उनका एक अपना ये रहता है कि अपने खुद के एथिक्स बनाते हैं, अपना खुद का कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि वो क्या है, what do I think is right, कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ही सही है। They think about different possibilities and begin to develop their own identity. अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं कि हूँ एम आई, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये क्योंकि इसमें जो थिंकिंग होती है काफ़ी, हम क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए सारा कॉग्निशन के बारे में कि वो कैसे कैसे वो जो है सोचना शुरू कर देते हैं। Then they think about and begin to systematically consider possible future goals, that is what do I want, यानी अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ, वट डू आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ। दे थिंक अबाउट एंड बिगिन टू मेक द ओन प्लान, वो अपनी खुद के प्लान जो हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। दे बिगिन टू थिंक ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, कि लंबी प्लान के आगे लॉन्ग टर्म के बारे में, कि कैसे हम जो है लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में वो सोचते हैं। द यूज़ ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग बिगिंस टू इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप विद अदर, कि सिस्टमेटिक तरीके से सोचते हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए क्या होता है वो उस हिसाब से जो उनके रिलेशन होते हैं वो उनके दूसरों के साथ बन जाते हैं। देन लेट एडोलेसेंस, उसमें क्या होता है, क्योंकि लेट का मतलब क्या, काफ़ी आगे की जो ये स्टेज है, जो हमने अभी जो किया था 12 to 14 एंड 15 टू उसके बारे में मैक्सिमम 17, ये जो है 17 से ऊपर 17 to 19 21, तो काफ़ी बच्चा जो होता है उसमें मैच्योर होना शुरू हो जाता है, वो एडल्टहुड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग लेट एडोलेसेंस कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस आर यूज टू फोकस ऑन लेस सेल्फ सेंटर्ड कंसर्न, अपनी तरफ से कम, एंड एज वेल पर्सनल डिसीजन मेकिंग। उसमें क्या होता है कि उसमें जो थिंकिंग होती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, अपने पे कम और डिसीजन मेकिंग पे और इन सब पे जो है ज़्यादा हो जाती है। दे स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट ग्लोबल कंसेप्ट सच एज जस्टिस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों में, यानी पॉलिटिक्स में भी, जस्टिस में, इन सब चीज़ों में, हिस्ट्री में, इन सब में इनका भी ऐसा क्या हुआ था हमारी हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स में कि वो कैसे क्या इन मतलब कि पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट इश्यूज होते हैं न्यूज़ वगैरह में, इन सब में वो जो है ज़्यादा अच्छे से उनका जो है एक्सपोजर होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब कि वो किसी टीम को लीड करना शुरू कर देते हैं, नेता जैसे हम देखते हैं स्कूल में जो है, स्कूलों में कॉलेजेस वगैरह में बन जाते हैं जो है ना, उसके ऊपर है कि कैसे वो इनकी जो थिंकिंग आती है कैसे चेंज हो जाती है। एंड दे ऑफन डेवलप आइडियलिस्टिक व्यूज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स और कंसर्न। आइडियलिस्टिक व्यूज़ के बारे में क्या है कि उनको इस चीज़ का पता चल जाता है कि वो कैसे, उन्हें क्या करना चाहिए, उनका रोल क्या होना चाहिए, आइडियलिस्ट क्या अच्छा होना चाहिए कि जिसको लोग उसको माने, आदर्शवादी जिसको बोलते हैं ना, अच्छा उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वो डिटेल में जो है सोचना शुरू करते हैं। जैसे पावर्टी है, करप्शन है, कि कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो है डिटेल में
स्टार्ट कर देते हैं सोचना। दे डिबेट एंड डिस्कस ग्रेट डील एंड ऑल्सो शो इनटॉलरेंस टू अपोजिंग व्यूज। डिबेट स्टार्ट कर देते हैं और दे बिगिन टू फोकस देयर थिंकिंग ऑन मेकिंग कैरियर डिसीजन। अपने कैरियर के बारे में भी फोकस करना शुरू कर देते हैं कि आगे उन्हें क्या बनना है, क्या कैरियर को सेलेक्ट करना है, क्या उनके किस चीज़ में उनका एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है। एंड दे बिगिन टू फोकस देयर थिंकिंग ऑन एमर्जिंग रोल इन एडल्ट सोसाइटी, कि जो क्योंकि वो एडल्ट की तरफ होते हैं तो उनका ये भी कंसर्न होता है कि उनका एडल्ट सोसाइटी में उनका क्या रोल रहेगा, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। देन एडोलेसेंस कैन बी प्रोलॉन्ग, brief or virtually non-existent depending on the type of culture in which it occurs। अब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भी सभी में ऐसा होता है, ये डिपेंड अपॉन जो आपकी कल्चर है, सोसाइटी है, उस पर ही फ़र्क पड़ता है कि आपकी उस टाइप की आपकी थिंकिंग होती है। इन सोसाइटी दैट आर सिंपल, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड टेंड्स टू अकर रादर रैपिडली। तो वही जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा उसका बहुत इम्पैक्ट आता है कि सोसाइटी में रहते हैं वैसे ही हमारी थिंकिंग हो जाती है, वैसे ही हमारी नॉर्मल के केस में अगर सिंपल सोसाइटी है तो रैपिडली ज़्यादा स्पीड पे हमारी जो होती है डेवलपमेंट होती है, नॉर्मल तरीके से होती है। एडोलेसेंट बिकम कैपेबल ऑफ लॉजिकल थॉट, हाउएवर दे मे नॉट नेसेसरली डेमोन्स्ट्रेट सच थिंकिंग। कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सभी जो है एडोलेसेंट्स की लॉजिकल थिंकिंग होती है। वो कहते हैं कि यंगर चिल्ड्रन टेक व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अ रियलिस्टिक अप्रोच फॉर नॉलेज। They believe that knowledge is a property of the real world, that there are definite facts or truths that can be acquired. Older children or pre-adolescent become aware of the fact that experts often disagree. This leads them to develop a realistic। ये सारा उन्होंने ये दिया हुआ है कि जैसे जो अभी हमने किया है कि एडोलेसेंस की जो थिंकिंग होती है डेट इज़ मच मोर रियलिस्टिक एंड लॉजिकल होती है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है उसी के बारे में कि बच्चा जो होता है वो कैसे उसकी थिंकिंग होती है, हाउ इट इज़ एक्वायर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देन प्री एडोलेसेंट गो ए बिट फर्दर। जो एडोलेसेंट जो हमने अभी शुरू का किया कि जो फर्स्ट स्टेज होती है प्री एडोलेसेंट क्या होता है, एडोलेसेंट से जस्ट पहले का जो टाइम होता है डिपेंडेंट रियलिज्म अप्रोच विच रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन। एडोलेसेंट्स रियलाइज दैट देयर इज नो सिक्योर बेसिस फॉर द नॉलेज और मेकिंग डिसीजन। दे अडॉप्ट एन अप्रोच दैट इज डिजायर्ड एज डॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डॉगमेटिज्म एंड स्केप्टिज्म। इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि जो प्री एडोलेसेंट्स होते हैं यानी एडोलेसेंट से पहले का जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, जो मिडिल चाइल्डहुड है, उन्होंने उसके बारे में कहा है डॉगमेटिज्म क्या होता है। ये कई बार 3 नंबर में आ जाता है, व्हाट इज डॉगमेटिज्म एंड स्केप्टिज्म, ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है या किसी एक टर्म के बारे में आ जाता है। डॉगमेटिज्म क्या होता है, इन विच दे ऑल्टरनेट बिटवीन ब्लाइंड फेथ इन सम अथॉरिटी एंड डाउट एवरीथिंग। जैसे हमने पहले किया था ना कि इसमें क्या है कि वो कोई भी रूल होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो पहले से अथॉरिटी ने बना रखा है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द डॉगमेटिज्म, यानी दे डू ब्लाइंड फेथ, ठीक है, टू व्हेन दे आर अटैच, हम किसके साथ अटैच है वो ब्लाइंड फेथ करते हैं कि रूल हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद स्केप्टिज्म का मतलब क्या है, लेटर सम एडोलेसेंट रियलाइज दैट व्हाइल देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ्स देयर आर बेटर और वर्स रीजन्स फॉर होल्डिंग सर्टेन व्यूज। उसमें क्या होता है, फिर वो सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा भी नहीं है कि रूल जो फिक्स हैं, उनको हम उस पर लॉजिकली हम उस पर करते हैं कि कुछ हर चीज़ के जो है बेटर भी हैं और वर्स भी, दोनों तरह के रीजंस हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्केप्टिज्म। यानी इन्होंने वही कहा है कि डॉगमेटिज्म क्या होता है, जब ब्लाइंड फेथ करते हैं, रूल आर फिक्स, वी कांट चेंज द रूल। एंड स्केप्टिज्म का मतलब क्या है कि रूल जो है डिपेंड अपॉन प्लस माइनस, हम उस पर अगर रीजंस देंगे, लॉजिक देंगे, अपने बारे में सोचेंगे कि जिसने रूल बनाया उसने किस हिसाब से बनाया, हमारे पे बेस्ट सूट होते ही नहीं होते, इन सब के बारे में है एन अप्रोच नोन एज ए पोस्ट स्केप्टिकल रैशनलिज्म। क्योंकि वो सोचना शुरू कर देते हैं ना, हर चीज़ के फॉर एंड अगेंस्ट चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। उसी के बारे में ये कहा है कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनकी थिंकिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होती है, जो कि 11 से 19 का कह लो, या 11 to 19, 11 to 21, 12 to 21, 12 to 19, ये जो टिल 21 जो स्टेज होती है, दिस इज कॉल्ड द एडोलेसेंट। अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा उसमें ब्याजे की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब। एंड अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा जो चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्लियर जो 2 ब्लॉक हमने किए, एक ब्लॉक में 4 यूनिट है, इसी तरह से सेकंड ब्लॉक में भी 4 यूनिट है,
इनका दोनों ब्लॉग्स की मैंने कंप्लीट वीडियोस बना के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंगल सिंगल एक एक लिंक डाल दिया है। जैसे ही उन लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे आपको पूरे ब्लॉग्स की अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा मैंने अलग से भी एक एक वीडियो बनाई है कंप्लीट ब्लॉक 1 की एंड कंप्लीट ब्लॉक 2 की, जिसमें ब्लॉक 1 के चारों यूनिट्स के सारे लिंक्स दिए हैं। इसी तरह से ब्लॉक 2 के भी चारों यूनिट्स के पूरे लिंक्स दिए हैं। आप उनको सेपरेटली भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सिंगल एक एक लिंक से भी आप पूरा क्लिक कर सकते हैं। नाउ अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।